आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर स्वागत है। आज की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक प्रश्न बहुत ही साधारण आपके हमारे सभी मनुष्यों के जहन में अक्सर बना रहता है। और वो प्रश्न क्या है कि संसार और परमात्मा में मूलभूत अंतर क्या है? देखिए, यूं तो तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से विभिन्न स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई है। जैसे प्रकृति है, माया को हो, पदार्थ को हो। देखिए, ये पदार्थों का ही संसार है। ये पदार्थ तामसी कहलाते हैं। इन पदार्थों से सुख पाने के लिए आप क्रियाएं करते हो। क्रियाओं को रजोगुण से जोड़ा गया है और क्रियाएं ज्ञान पूर्वक होने से ही पदार्थों का सही सही सुख आप और हम ले पाते हैं। और उस ज्ञान को सत्वगुण से जोड़ा गया है। जबकि दूसरी ओर इस तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बने। इन स्थितियों को हम अक्सर अपनी चर्चाओं में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश डालते हैं। देखिए, जहां तक आपके हमारे जो प्रयास होते हैं वो सुख पाने के होते हैं। दुख के लिए कभी कोई आपको में प्रयास नहीं करता। दुख तो इस जगत में पहले से ही बने हुए हैं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को ही दुखल्य नाम से संबोधित किया। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से एक मोटे अर्थों में या संसारी भाषा में आप यूं भी समझ सकते हो, संसार उसका नाम है जिसको प्राप्त करने के लिए आप निरंतर भौतिक जगत में प्रयास करते रहते हैं। प्रयास करते करते जब आप उन प्रयासों में सफल हो जाते हो, संसार पा लेते हो, तो संसार को आप भोगते हो। लेकिन भोगने के बाद आरंभिक स्तर पर भले ही अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति हो भी जाती है, लेकिन वो अल्पकालिक सुख देर सवेर आपको हमें बांधते हैं। बंधन गाए गए हैं। और बंधन कहीं भी होगा वो कष्टकारी होता है, दुखदायी होता है। यानी कि पहले एक साधारण मनुष्य संसार को कहो, पदार्थों को कहो, भोगों को कहो, किन्हीं भी अर्थों में देखिए बात की स्थितियों को अपने गहरे तल पे समझना है। यानी कि पहले आप उन संसार को पकड़ने का जो प्रयास करते हो, फिर आप और उनको भोगते हो। भोगते भोगते जब वो दुखदायी कष्टदायी हो जाते हैं, तो आप और हम ही उन सभी स्थितियों को छोड़ते हैं। यानी कि जिन स्थितियों को पकड़ने के लिए मनुष्य कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करता हुआ क्रमशः बिगाड़ देता है, उन्हें प्राप्त हुए सुखों को भोगता भोगता जब वो दुखदायी बने जाते हैं, तब मनुष्य उनको छोड़ता है। जबकि दूसरी ओर परमात्मा के आनंद की झलकें अनायास किसी भी रूप में जब कभी आपको हमें मिलती है, तो उस आनंद की झलकों को आप कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। यानी कि जिस संसार को पकड़ने में आपको प्रयास करने होते हैं, अंततः भोगते हुए कुछ क्षणिक अल्पकालिक सुख मिल जाता है। अंततः जब वो सुख दुखदायी बन जाता है, क्योंकि प्रकृति का ऐसा कोई सुख है ही नहीं जिसकी समाप्ति को हो, अंततः कहो दुख में ना हो।
चाहे 5 भोग्य विषयों के सुख हों, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, चाहे संसारी उपलब्धियाँ, किसी भी प्रकार का, चाहे बड़े से बड़ा पद हो, ऐसी स्थितियाँ विभिन्न प्रकार आप और हम सुनते आए हैं। स्वयं सिकंदर ने इस बात पे मरने से पूर्व ऐसी स्थितियाँ समझाई थी। यानी कि संसार को पकड़ते-पकड़ते आप जितना भी पकड़ लो, भोगते-भोगते अंततः आपके हमारी छोड़ने की प्रवृत्ति बन जाती है। इसका कारण है क्योंकि ये भोग विषय अंततः कष्टदायी होते हैं, दुखदायी होते हैं। और आत्मा का कहो, मनुष्य का एक स्वभाव है कि सुख पाने की प्रवृत्ति है और सुख भी आप और हम देखिए दुख मिश्रित सुख चाहते ही नहीं है। आप और हम जो भी सुख चाहते हैं, आप चाहते हो ना उसमें लेश भर भी दुख नहीं, तो ऐसा सुख माया में है ही नहीं, क्योंकि माया जड़ है। आप और हम एक चेतन स्वरूप सत्ता है, आत्मा है। आत्मा का संसारी रसगुल्लों में कभी भी कोई रुचि नहीं होती। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं और हम तो अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं ना, एक शब्द है सच्चिदानंद, जिसमें सच्चिदानंद शब्द में परमात्मा के लिए आता है। सत्य शब्द माया के लिए, प्रकृति के लिए, आपके माने 3 शरीरों के लिए आता है। यानी कि माया कहो, प्रकृति के 3 गुण कहो, वो जड़ हैं, सत्य हैं, कारण नहीं है, वो नित्य बने रहते हैं। उन नित्य गुणों से जो ब्रह्मांड का पसारा है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की स्थितियां हैं और संसार की हमारी आपकी 84 लाख प्रकार की विभिन्न जोड़ियां, जो अनादिकाल से ये एक प्रकृति की अंतहीन प्रक्रिया को आप और हम देखते आए हैं। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय सत्य से है, जबकि आत्मा सत्य के साथ साथ चित्त है। चित्त का अभिप्राय ज्ञान स्वरूप की स्थिति से है। यानी कि आप और हम सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना कि वेदों का ज्ञान हो, और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना हमारी 3200 वीडियो होगी। ये 3200 वीडियो हो या किसी भी रूप में, ये कोई नया ज्ञान नहीं देते। विषय भोगों को भोगते भोगते संसार को इकट्ठा करते करते आपका हमारा ज्ञान कमजोर हो जाता है। कमजोर का अभिप्राय समाप्त नहीं होता, ढक जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे काले बादल आ जाते हैं, तो अस्थायी रूप से वो प्रकाश ढक जाता है, समाप्त नहीं होता। ठीक इसी तरह आत्मा ज्ञान स्वरूप है और आत्मा परमात्मा का नित्य सजातीय संबंध है। परमात्मा सत्य चित्त आनंद है, आनंद स्वरूप सत्ता है। इसलिए कहते हैं ना परमात्मा के आनंद की झलके मिलने के बाद आप हम उसको छोड़ते नहीं, किसी भी प्रकार का आनंद। आनंद का मतलब ही परम सुख से है और परम सुख में लेश भर भी दुख होता ही नहीं। बस इन स्थितियों को ही आप और हम जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक, तर्क पूर्वक समझ जाएंगे, उतना उतना परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक सहज ही प्रवृत्ति बढ़ जाए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया आत्मा का यानी कि आपका हमारा स्वभाव है सुख पाने की, दुखों से हटने की। देखिए आपके हमारे जीवन में जब जब सुख आते हैं, आप और हम कभी भी कोई ऐसी स्थिति में कोई जन्म पत्री लेकर इधर उधर जाता नहीं है। लेकिन जब जब दुख आते हैं, तो अक्सर भारत जैसे देश में कुछ ऐसी स्थितियां, भटकाव की स्थितियां, जन्म पत्री की स्थितियां, और भी देखिए कुछ ऐसी स्थितियों में आप और हम अज्ञानतावश इन स्थितियों में आ जाते हैं। जबकि शास्त्रों का अध्ययन आप और हम जब तक नहीं करते, तो फिर इन सभी स्थितियों का यानी कि
प्रकृति के 3 गुण, इन 3 गुणों से आपके बने 3 शरीर, क्योंकि शरीरों का अभिप्राय 84 लाख प्रकार की योनियों से है। ये तब तक बदलते रहते हैं जब तक कार्य शरीर में कर्माशय कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां यानी कि कर्माशय संस्कारों की स्थितियां होती हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए परमात्मा के मार्ग पर चलने की स्थिति आपको हमें बनानी होगी। शास्त्रों में इसलिए बार-बार कहा है सत्संग करो, अन्यथा सत्संग के अभाव में, ज्ञान की न्यूनता में ये विषय भोगों की आसक्ति को हो, इन्हीं को ही देखिए पशु वृत्तियां भी कहा जाता है। पशु में तो ये बनी होती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन मनुष्य योनि पाकर इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझने लगते हैं और ज्ञान मिलता है सत्संग करने से, सत्वगुण का संग करने से, सत्वगुण का संग करने से ही हमारा धार्मिक स्थिति मजबूत होती है। धार्मिक स्थिति मजबूत ही आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनाने लगती हैं। फिर उन स्थितियों पर मनुष्य जैसे-जैसे चलने लगता है, साधना करनी आरंभ कर देता है, तो कार्य शरीर में जो अज्ञानता की स्थितियाँ थी, वो हटने लगती हैं। शुद्ध ज्ञान को हो, शुभ संस्कार को हो, जो आपके मेरे आत्मा के ज्ञान को आवृत किए हुए थे, वो क्रमशः हटते-हटते शुद्ध कमाई होते-होते आप मायातीत की स्थिति की ओर बढ़ने लगते हो और पूर्ण मायातीत की स्थिति का अभिप्राय स्थूल शरीर के रहते-रहते जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर सूक्ष्म शरीर सहज ही समाप्त समझे जाते हैं। और स्थूल शरीर तो बिना प्रयासों के ही आपके बड़े समाप्त होते आए हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों पर वहां पर किसी भी प्रकार का बंधन ना होते हुए वो मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति होती है। एक आनंदमय जीवन बहुत ही लंबे काल के लिए आपको में उसमें जीवन भिन्न व्यतीत करने का अवसर मिलता है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ प्रकाश डाला है। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात समझ नहीं आई हो या अभी भी आपके प्रश्न का आपको उत्तर सही समझ नहीं आया हो, कोई नया प्रश्न हो या आज तक प्रसारित 3200 वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो या मेरी कही गई बातों पर कोई का आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलेगी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।